बड़ा रहीम है, वही तो है जिसने कुरान की तालीम दी, वही तो है जिसने इंसान को तख्लीक किया, और वही तो है जिसने हमें बोलना सिखाया। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि हमारी बोलने में हमारी इस्लाह फरमा। रशियन राइटर बाजार में जा रहा था तो एक शख्स के साथ वो टकरा गया। वो शख्स न जाने किस मूड में था, तो उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उस राइटर को उसने गालियां देना शुरू कर दी। मुसलसल 5 मिनट तक उस राइटर को वो गालियां देने के बाद जब उसने पॉज लिया तो राइटर से मुखातब हुआ और राइटर उससे मुखातब हुआ। तो राइटर को यह जोम था कि मैं फेमस राइटर हूं, शायद इसने मुझे पहचाना नहीं। तो राइटर ने कहा कि हैवंट यू रिकॉग्नाइज्ड मी, आई एम फेमस राइटर। उसने कहा कि यू हैवंट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसने राइटर ने जो जवाब दिया उस शख्स को जिसने गालियां दी, वो डिफाइन करता है कि एक्चुअली हमारा इंट्रोडक्शन क्या है। तो राइटर ने कहा कि सिंस लास्ट 5 मिनट्स यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू मी। पिछले 5 मिनट से आप अपना तारुफ करवा रहे थे कि आप कौन हो, तो मैं आपको कैसे अपना तारुफ करवाता। जो हमारा एक्चुअल इंट्रोडक्शन होता है, नॉट आवर प्रोफाइल, नॉट आवर नेम, नॉट आवर डिग्रीज, आवर एक्चुअल इंट्रोडक्शन इज what we interact with the society, what we interact with our siblings, ये हमारा असल तारुफ होता है। So that's why मैंने यहाँ लिखा है कि I am trying to be a good human being and this process is still going on, and for the next half an hour we are going to introduce ourselves with each other and hopefully outcome will be better. You hope so? थैंक यू वेरी मच। लेकिन इंसान के साथ ट्रेजेडी ये जुड़ी है कि जब उसे कोई चीज मिल जाती है तो वो उससे ला ताल्लुक ला गर्ज हो जाता है, और उसका रिजल्ट ये आता है कि उस चीज का जो एक्चुअल बेनिफिट है, जितनी वो फायदेमंद हमारे लिए हो सकती है, वो होती नहीं है। जिंदगी हम सारे लोगों के पास है, और बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो जिंदगी गुजार के चले गए, जो जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनको उनके पड़ोसी तक नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने किसी की जिंदगी में कंट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जिंदगी की माहियत और उसकी अफादियत को नहीं समझा। तो टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, जिंदगी के मालिक हैं आप लोग भी, हम लोग भी। तो कोशिश मैं ये करूंगा कि जिंदगी कैसे बामकसद हो जाए, जिंदगी कैसे आसान हो जाए, जिंदगी कैसे खूबसूरत हो जाए, और जिंदगी से जुड़े जो मफादात हैं, जो फायदे हैं, जो समरात हैं, वो हम तक पहुंच जाए। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, और इसके लिए हम कोशिश ये की है कि दिस इज नॉट ओनली बी अ मोटिवेशन, दिस विल बी। तो मैं अपने एक दोस्त के ऑफिस चला गया, उसके पास गाड़ी भी थी और बाइक भी थी। तो उसने कहा कि मैं गाड़ी में चला जाऊंगा, मुझे एक काम है, आप मेरी बाइक ले जाए, मैं शाम को बाइक आपके घर से ले लूँ। अब मजे की बात यह है कि मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी, और मैंने उसको ये नहीं बताया कि मुझे बाइक चलानी नहीं आती, लेकिन मेरे अंदर ये शौक था कि ये बाइक मुझे देगा तो मैं इसको चलाऊंगा, और मुझे चलाना भी आ जाएगी और मैं थोड़ा मजा भी लूंगा। हुआ क्या कि बाइक चूंकि चलाते हुए लोगों को देखा था कि बाइक किक लगाते हैं, फिर उसके बाद गियर लगाते हैं और फिर बाइक चल पड़ती, तो बिल्कुल वैसा ही किया और बाइक चल पड़ी। और बाइक चलती जा रही है, लेकिन मेरी कैफियत कुछ मुतमईन नहीं है बाइक के ऊपर बैठ के, क्योंकि मुझे पता नहीं है उसका पूरा मैकेनिज्म। हुआ क्या कि जहां पे रश ज्यादा आया, वहां पे मैंने क्लच पकड़ने से पहले ब्रेक लगाई और बाइक बंद हो गई। अब जैसे बाइक बंद हुई तो वो बाइक थी कावासाकी, जिसके 2 गियर आगे लगते थे, 3 पीछे लगते थे। अब मुझसे उसके गियर नहीं निकल रहे, क्योंकि मैं उसका मैकेनिज्म नहीं समझता। अब मैं किसी राहगीर को रोक रहा हूं कि प्लीज ये बाइक स्टार्ट कर दें, इसके गियर निकाल दें, तो पहले वो मुझे शक की नजर से देख रहा है, कहीं इसने बाइक चोरी तो नहीं की। अब इसी परेशानी में मेरा एक दोस्त, मेरा एक मोहल्लेदार, वो वहां पैदल गुजर रहा, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि यार ये बाइक स्टार्ट करें और मेरे साथ घर चले। अब वो जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, वो बाइक के ऊपर बैठा, मैं उसके पीछे बैठा, तो वो बाइक चल रही है, वो मुझसे बातें भी कर रहा है और कभी हाथ भी छोड़ रहा है, कभी इधर भी देख रहा है, कभी उधर भी देख रहा है।
और मेरे दिल में ये आ रहा है कि या अल्लाह कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि मैं भी इस अंदाज से बाइक चलाऊंगा। वो वक्त आया, लेकिन कब आया? जब हमने बाइक खरीदी, उसके मैकेनिज्म को समझा, उसके ऊपर प्रैक्टिस की, उसके बाद वो वक्त आया। अंडरस्टैंडिंग किसी चीज की बड़ी जरूरी। अब जो लाइफ है इसके मुतल्लक एक मुश्तरका रिसर्च है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। एक लफ्ज होता है मुबरम और एक होता है मुअल्लक। कहते हैं तकदीर के दो हिस्से हैं। 95% जो तकदीर है वो आपके हाथ में होती, और सिर्फ 5% परवरदिगार ने अपने हाथ में रखी, जिसको लोग बयान करते हैं। अरिस्टोटल ने एक जगह पे लिखा है कि सम सर्टन्स आर देयर विच आर अनअवॉइडेबल। कुछ ऐसी हकीकतें हैं कि जो हम जुटला नहीं सकते। योर डेट ऑफ बर्थ, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स एंड योर डेट ऑफ डेथ, ये वो चीजें हैं जो अनअवॉइडेबल है। फिर आगे जाके उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा बट वन थिंग इज श्योर, एक चीज यकीनी है कि यू एंड आई वी हैव टू डाई, मुझे और आपको मरना है एक दिन। एंड वी कैन बिकम द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हाट वी वांट टू बी, हम इंसान वैसे बन सकते हैं जैसा हम चाहें। तो जिंदगी में ये इख्तियार अल्लाह ताला ने आपको दिया है, पावर ऑफ चॉइस। लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर चॉइस। आपके सामने पानी पड़ा है, आपके सामने एक तरफ कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, चॉइस आपकी, बोतल पिए या पानी पिए, लेकिन उसके नतायज जो होंगे वो आपको फेस करना पड़ेगा। कौन सी दो चीजें हैं जिंदगी को खुशगवार और खूबसूरत और बामकसद बनाने के लिए आपकी नजर? नंबर 1, रिलेशनशिप को, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप हैं, जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशन में, उनको बेहतर कर। वेरी नाइस। आगे, हैप्पीनेस, खुश होना। क्या नाम क्या आपका? महद। महद ने ये बताया कि भाई रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए और बंदे को खुश रहना चाहिए। वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बात। नहीं, उनकी बात आपने रिपीट नहीं करनी, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। हाँ जी, रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए, और रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए। और बताइएगा आपकी नजर में कौन सी दो चीजें ऐसी? खाना है, एक तो खाना है जी, अतर भाई जेहन में रखिएगा। दूसरे आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो आपके सामने मौजूद रहें, खुश रहते। क्या बात, बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने। ये आपने साबित करना है कौन सी दो चीजें हैं जो जरूरी हैं जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। सेल्फ कंटेंटमेंट, कनात पसंदी, शुक्राने का पहलू। वेरी नाइस। और मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए, मतलब मेरी लाइफ में मेरी खुशियां हो। पेरेंट्स, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप क्या समझते हैं आपकी नजर में कौन सी दो चीजें होनी चाहिए? रिस्पेक्ट एंड लव। रिस्पेक्ट एंड लव, क्या आपकी नजर में क्या दो चीजें? जबरदस्त जी, बहुत खूबसूरत आउटपुट आई जी। यानी कि गोल्स हैं, पहले गोल्स सेट करें, फिर उसके बाद जाहिर है जब उसकी आउटपुट आएगी तो यकीनन आप खुश होंगे, और उसके बाद सेल्फ कंटेंटमेंट पे जोर और पेरेंट्स की अटैचमेंट पे जोर। बहुत अच्छी बात है जी। जो मशीन है खूबसूरत, जिसको हम जिस्म बोलते हैं, अगर ये तंदुरुस्त नहीं है, यानी कि आपका फिजिकल क्वेश्चन, आपको इसके मुतल्लिक इल्म नहीं है कि इसको मैंने फिट कैसे रखना है, इससे मैंने मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेनी है, तो आप ये लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आप बाइलम बन ही नहीं सकते। जब आप बाइलम नहीं बनेंगे तो ना खान साहब के जो बताए हुए गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं, ना जो शान भाई ने बात बताई है वो कर सकते हैं, ना नैया वाली बात कर सकते हैं, ना आप वाली। सेलेक्टिव ईटर नहीं बने कभी कि मैंने यही खाना है, मुझे यही पसंद है, ये आपकी इस मशीन को ले डूबेगा। अगर ये फार्मूला लागू होता तो परवरदिगार की जात इतनी बेशुमार नेमतें हमारे लिए क्यों पैदा करती? इसलिए तो जो पहली चीज ज़हन से निकालनी है कि आपने सेलेक्टिव चीजें नहीं खानी, आपने हर चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। और दूसरा, इन चीजों को थोड़ा सा खोल के मैं बताऊं कि जो आपकी कॉग्निटिव फंक्शन है, कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, आप इस लफ्ज से वाकिफ होंगे। कॉग्निटिव जो फंक्शनिंग है उसमें आपकी मेमोरी आ जाती है, उसमें आपकी लर्निंग एबिलिटी आ जाती है, उसमें आपकी फोकसिंग एबिलिटी आ जाती है।
अब इन सारी चीजों को बेहतर बनाने के लिए आपके जो ब्रेन में जो केमिकल रिलीज होते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, वो एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम बोलते हैं एसिटल कोलिन। कभी नाम सुना आपने इसका? और एसिटल कोलिन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज खाऊंगा कि मेरी ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग बेहतर हो सके। वो सिंपल सा है, सिंपल, उसमें कोई इतनी मेजर साइंस की जरूरत नहीं। सिर्फ आप अंडे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं तो आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग बेहतर हो जाए। ये एक पॉइंट ऐसा है कि जिसको आपने अब अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना।